Good morning, class 11th. बेटा, in our last video we were discussed about the price ceiling. Price ceiling discussion करा था हमने. Now today we are going to discuss second tool of demand and supply curve, that is price floor. तो क्या है हमारा इस टूल में? प्राइस फ्लोर. दो पॉलिसीज है, दो प्राइस पॉलिसी है जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. जो हमने कल पढ़ा था वो प्राइस सीलिंग था. प्राइस सीलिंग में जो गवर्नमेंट है वो प्राइस डिसाइड करती है बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट. और बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राइस क्यों डिसाइड कर रही है गवर्नमेंट? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को भी अफोर्ड नहीं कर सकते. दे बिलोंग टू पुअर कैटेगरीज. फाइन. तो जो हमारी प्राइस सीलिंग पॉलिसी थी वो पॉलिसी थी इन द फेवर ऑफ पुअर कंज्यूमर्स. पुअर कंज्यूमर्स के फेवर में पॉलिसी थी जहां पे गवर्नमेंट क्या करता था या क्या करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है जो भी प्राइस ऑफ द कमोडिटीज है. हर किसी कमोडिटी का नहीं, सिर्फ वो कमोडिटी जो हमारे लिए जरूरी है, जो हर किसी के पास होना ही चाहिए फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर लाइफ. तो उसके प्राइस गवर्नमेंट विल गोइंग टू डिसाइड बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट सो दैट पुअर कंज्यूमर्स कैन इजीली अफोर्ड द गुड्स, ताकि वो उसे इजीली अफोर्ड कर सके. बट जब गवर्नमेंट ने प्राइसेस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे डिसाइड करे, इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे क्या होते हैं जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या होती है बिल्कुल सेम. व्हेन द गवर्नमेंट विल गोइंग टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो व्हाट विल हैपन? जब प्राइस घटेंगे तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी, बिकॉज प्राइस एंड डिमांड हैज पॉजिटिव रिलेशनशिप. लेकिन जब प्राइस घटेंगे तो सप्लाई क्या होगी? वो भी डिक्रीज होगी, बिकॉज प्राइस एंड सप्लाई हैज पॉजिटिव रिलेशनशिप. तो इसका मतलब क्या? प्राइस तो घटा दिए गवर्नमेंट ने, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ा पाई. सप्लाई प्रोड्यूसर्स की मर्जी है कि वो उस रेट पे सप्लाई करे या ना करे. तो प्रोड्यूसर्स ने कहा कि भाई हमारे लिए रेट फेवरेबल नहीं है, हम इस रेट पे बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपनी सप्लाई कम कर दी. ठीक है. लेकिन कंज्यूमर को क्या पता सप्लाई है या नहीं. कंज्यूमर तो तैयार है सामान खरीदने के लिए. तो प्राइस सीलिंग के केस में डिमांड तो ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम रह जाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड की सिचुएशंस क्रिएट होती है. और जब एक्सेस डिमांड होता है, जब डिमांड कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है इकोनॉमी के अंदर, एंड प्रोड्यूसर्स विल नॉट गोइंग टू सप्लाई द गुड्स एट द रेट विच इज डिसाइड बाय द गवर्नमेंट. ऐसा भी नहीं प्रोड्यूसर बेचना नहीं चाह रहा, प्रोड्यूसर बेचता है सामान, लेकिन कैसे? चोरी छिपे. और किस रेट पर? अपने हिसाब से, अपने मनपसंद रेट पर. यानी इट प्रमोट्स टू ब्लैक मार्केटिंग. किसको प्रमोट करती है वो एक्टिविटी? ब्लैक मार्केटिंग को प्रमोट करती है. फाइन. तो वो तो था हमारा प्राइस सीलिंग. अब ये प्राइस फ्लोर है. प्राइस फ्लोर में हमारा क्या होता है? फ्लोर मीन्स मिनिमम. फ्लोर मीन्स क्या होता है हमारा? मिनिमम. और हमारी क्या होती है? जमीन. भाई जहां पैर रखा उससे नीचे हिस्सा वही है, तो फ्लोर मीन्स मिनिमम. और प्राइस फ्लोर मीन्स प्राइस फ्लोर मीन्स मिनिमम प्राइस ऑफ commodity fixed by government only on farm product. किसके फेवर में पॉलिसी है? इन द फेवर ऑफ पुअर फार्मर्स. ठीक है ना. तो जो हमारा प्राइस फ्लोर है ये मिनिमम प्राइस है जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है फार्म प्रोडक्ट्स पर. किसके फेवर में? फॉर द पुअर फार्मर्स. जब मिनिमम प्राइस है, मतलब कम से कम इतना दाम तो देना ही पड़ेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम प्राइस. प्राइस सीलिंग ने क्या था? मैक्सिमम. मैक्सिमम मतलब कि इससे ऊपर रेट नहीं जाएंगे, तो हमारा क्या था? मैक्सिमम प्राइस. ये मिनिमम. मिनिमम में हमारे मतलब कि कम से कम इतना तो पे करना ही पड़ेगा. तो ये मिनिमम जो प्राइस है ये गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है? इसको डिसाइड करने के लिए वही
मार्केट फोर्सेस का यूज रहता है। मार्केट फोर्सेस में हम देखते हैं कि किस प्राइस पे हमारा डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट हो रहा है, और जो प्राइस पे डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट हो रहा है, अगर वो प्राइस गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ठीक है, इतना दाम गवर्नमेंट को सही लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू फार्मर्स एक्टिविटी ये प्राइस सफिशिएंट है, ठीक है, ओके है, तो प्राइस वही डिसाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो प्राइस हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस आ रहे हैं वो प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन है एज पर द एक्टिविटी ऑफ फार्मर्स, तो यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, ये प्राइस हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस आ रहा है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे ओपी रेट्स हैं ये काफ़ी कम है। इतने कम रेट्स में फार्मर अपना जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करने को तैयार नहीं होंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को जब रियलाइज होता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा ओपी तक आ रहा है बट ये काफ़ी कम है एज पर द एक्टिविटीज ऑफ द फार्मर्स, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हमेशा प्राइस फ्लोर जो है वो इक्विलिब्रियम से ऊपर डिसाइड करती है, ताकि थोड़ा जब हम एक्स्ट्रा डिसाइड करेंगे तो फार्मर्स भी सेटिस्फाइड होंगे कि चलो हमने जो मेहनत करी उसके अकॉर्डिंग हमें रेट्स तो मिल रहे हैं कम से कम, ठीक है ना। और इस रेट्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता, हर सप्लायर को ये रेट फॉलो करने पड़ेंगे, इतने में तो उसे सप्लाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये रेट्स किसने डिसाइड करे, गवर्नमेंट ने। अब वो सप्लाई कितना करे ये उस पर डिपेंड है, गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड कर दिए, वो गवर्नमेंट की इच्छा थी, लेकिन सप्लाई कितनी करनी है वो तो सप्लायर की मर्जी है। जैसे ही रेट्स गवर्नमेंट ने क्या करे, हाई करे, सप्लायर ने अपनी सप्लाई बढ़ा दी, सप्लायर को अच्छा लगा क्योंकि उसके हिसाब से रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बट कंज्यूमर्स आर नॉट रेडी टू परचेज द गुड्स ऑन द रेट ऑफ ओपी स्टार, क्योंकि कंज्यूमर के हिसाब से रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो गए। गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती कंज्यूमर को कि नहीं लो इतने में लेना पड़ेगा, कंज्यूमर की मर्जी है वो ले या ना ले। इसलिए जैसे ही रेट गवर्नमेंट ने ओपी स्टार पे डिसाइड करे, उसका क्या रिजल्ट हुआ कि डिमांड पहले यहाँ थी, ओपी तक थी, अब इस रेट के अकॉर्डिंग सब डिमांड का पॉइंट यहाँ आ रहा है, यानी डिमांड हमारी बढ़ चुकी है, ओपी 1 तक पहुंच चुकी है एट पॉइंट ए। और पॉइंट बी की बात करें जो कि सप्लाई कर्व पे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग पहले सप्लाई यहाँ पर थी ओपी तक, अब सप्लाई बढ़ चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है ओपी 2 तक, तो ये पॉइंट बी है। कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है हमारे यहाँ पर, एक्सेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड है नहीं। क्यों हो गई सप्लाई ज्यादा, क्योंकि फार्मर्स आर सेटिस्फाइड, जो गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड करा उस पर फार्मर फुल्ली सेटिस्फाइड है कि ठीक है ये रेट सही है, इतने दाम पे हम सप्लाई कर देंगे, लेकिन कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए वो सप्लाई करने को तैयार नहीं है। तो अब जब गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू डिमांड और मार्केट, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुआ इकोनॉमी पे, क्या रिजल्ट होगा, हमारा जो मार्केट सप्लाई है वो ज्यादा है मार्केट डिमांड के से, तो इसका मतलब क्या कंडीशन हो रही है, एक्सेस ऑफ सप्लाई कंडीशन क्रिएट हो रही है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा क्या कि जब प्रोड्यूसर तो बेचने को तैयार है, कंज्यूमर्स लेने को तैयार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बफर स्टॉक, मतलब स्टॉक रिमेन्स अनसोल्ड विद सप्लायर, stock remains unsold with supplier। तो सप्लायर से कौन लेगा, उस जो सामान बिका नहीं मार्केट में उससे कौन परचेज करेगा, दैट स्टॉक, उस स्टॉक को गवर्नमेंट परचेज करती है, दैट स्टॉक परचेज बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने रेट तय करे हैं उस रेट पर गवर्नमेंट परचेज करती है स्टॉक को फार्मर्स से, ताकि फार्मर्स का कोई भी लॉस ना हो, और उस स्टॉक को परचेज करके गवर्नमेंट अपने पास अनाज का, फूड क्रॉप्स का स्टॉक मेंटेन रखती है, ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी कंट्री में या कंट्री के बाहर उस स्टॉक को वो यूज कर सके। जब भी कोई नेचुरल क्लाइमेटीज आती है या किसी और कंट्रीज में कुछ दिक्कत आती है तो उस दौरान पे हम उस स्टॉक को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और अगर 2-4 साल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो उसकी भी एक लिमिट रखने की क्रॉप्स को, तो फिर हम उसे इंटरनेशनल मार्केट में
बेच देती है। तो इस स्टॉक का गवर्नमेंट ये यूज़ करती है, पहले प्रेफरेंस करती है फॉर द यूज़ ऑफ देयर ओन कंट्री, अपनी कंट्री के यूज़ के लिए, और अगर उसके बाद भी हमारी कंट्री में उसका कोई यूज़ नहीं है, किसी और कंट्री में यूज़ नहीं है, तो फिर हम उसे इंटरनेशनल मार्केट में सही दामों पर बेच देते हैं। इससे ना किसान का लॉस होता है और कंज्यूमर जो खरीदना चाहता है वो खरीद लेता है, जो नहीं चाहता वो नहीं खरीदता, कोई फोर्सेस नहीं है। बट जो रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया उससे नीचे दाम पे कोई सामान नहीं बिकता है। तो यहाँ पे एश्योरिटी हो जाती है फार्मर्स को कि जो सामान वो या जो चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू, वो इजीली मार्केट में सही रेट पर बिक जाएगी। थैंक यू।